किशोर पर नर्म और कन्हैया कुमार पर गर्म नजर आते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में युवा चेहरा एक दूसरे से इनसिक्योर होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या फिर कन्हैया कुमार हो। और यही वजह है कि तीनों ही एक दूसरे पर तंज कसते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो देखिए, जब चिराग पासवान से प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि एक नए दौर की शुरुआत हुई है। बिहार में प्रशांत किशोर की एंट्री से अगर उन्हें फायदा मिलेगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जब चिराग पासवान से कन्हैया कुमार को लेकर सवाल पूछा जाता है तो चिराग पासवान हमलावर नजर आते हैं। और यही वजह है कि अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बिहार में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, खासकर मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है कि क्या बिहार के युवा नेता एक दूसरे से इनसिक्योर हैं, परेशान हैं। और यही वजह है कि आज इन तमाम बातों की चर्चा हम अपनी इस खबर में करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर बिहार के युवा नेताओं के बीच का ये विवाद शुरू हुआ है। देखिए, सबसे पहले अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, लोकप्रिय नेता है और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की तरफ से बार बार सेकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि एमवाई से हटकर अब अपने पिता के राह से, उनके रास्ते से जुदा होकर तेजस्वी यादव खुद को सेकुलर साबित करने में लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि हमारी पार्टी एमवाई नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान भी खुलकर जातीय गणना का सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि हमें महिला और युवाओं पर फोकस करने की जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी खुद को सेकुलर साबित करने में लगे हुए हैं। और कन्हैया कुमार की हम बात करें तो देखिए, कन्हैया कुमार तो कई बार ये कह चुके हैं कि मुझे जाति, धर्म या फिर कौन किस वर्ग से आता है इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सेकुलर हूं और इसी की राजनीति मैं करूंगा, चाहे वो देश में हो या फिर बिहार में हो। और यही वजह है कि कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार के कंधे पर सौंपी है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान आखिर इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, या फिर वो तेजस्वी यादव को लेकर हो चाहे कन्हैया कुमार को लेकर हो। चिराग पासवान ने कई बार ये कहा है कि लालू परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध कुछ अलग है, लेकिन चूंकि ये राजनीति है और राजनीति में हर कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होता है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार चिराग पासवान ने मीडिया के सामने अपना बयान भी दिया है। और ऐसे में अगर हम बिहार की मौजूदा राजनीति को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार बिहार के ज्यादातर युवा नेताओं को खटक रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार खुद की सेकुलर छवि बनाने की कोशिश में है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं खुद को सेकुलर नेता के रूप में पहचान बना पाए हैं। और जहां तक एजुकेशन की हम बात करें तो कन्हैया कुमार इन दोनों ही नेताओं से कहीं ज्यादा शिक्षित है। और यही वजह है कि इस तरह की बातें अब बिहार की राजनीति में उठनी शुरू हो गई है। लेकिन इस सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान से जब पिछले दिनों जनसुराज के संस्थापक, जैसा हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वह बिहार के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में साबित होगा कि बिहार की जनता उनके प्रयास को किस रूप में ले रही है। लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के बिहार आने के सवाल पर चिराग पासवान हमलावर हो गए। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कन्हैया कुमार को लेकर आखिर चिराग पासवान इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कन्हैया टुकड़े टुकड़े की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना गलत है। और यही मुद्दा लगातार चिराग पासवान की तरफ से उठाया जा रहा है। तो देखिए, इस बार बिहार की राजनीति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। खासकर युवा नेता की अगर हम बात करें तो हर कोई एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मान रहा है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य के नेताओं की ओर से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसे देखते हुए एक लाइन काफी सटीक बैठती है कि एक परिंदा अभी उड़ान में है
और तीर हर शख्स की कमान में है। और बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हर राजनीतिक दल अपने स्तर से प्लानिंग में जुटे हुए हैं और इस बार के बिहार चुनाव में कई ऐसे रंग देखने को मिलेंगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। और यही वजह है कि इस बार कई युवा चेहरे पर दाव लगाने की कोशिश भी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। खासकर अगर हम 25 की बात करें तो देखिए 25 के चुनाव का मुद्दा ही है पलायन को रोकना, बेरोजगारों को रोजगार देना, महिलाओं के हित में काम करना, युवाओं के हित में काम करना। यानी कि अभी का जो ट्रेंड चला है 2025 के चुनाव का, ये जरा हटकर है और बाकी चुनाव से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और यही वजह है कि 25 के चुनाव पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जनता का मत क्या होता है और जनता किन मुद्दों के साथ इस बार वोट करती है। ऐसे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या मुद्दा है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि जिन युवा नेताओं की हम चर्चा कर रहे हैं यानी तेजस्वी, चिराग और कन्हैया, आप किसे पसंद करते हैं, कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और न्यूज़ फॉर नेशन पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।